Imagine this, your career, आपकी कंपनी and even India के tech exports could suddenly face a huge shake-up, all because of a single move from the US president. डोनाल्ड ट्रंप ने नए H-1B वीज़ास के लिए $1 लाख फीस का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर दिया है और इसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडियन आईटी कंपनीज तक लिमिटेड नहीं है। ये डिसीजन thousands ऑफ स्किल्ड प्रोफेशनल्स और इंडिया के ग्लोबल टेक कॉम्पिटिटिवनेस को डायरेक्टली टच करेगा। हाय एवरीवन, मैं हूं गौरी और इस फर्स्ट स्टोरी में हम देखने वाले हैं कि ये वीज़ा चेंज इंडियन आईटी जायंट्स के लिए क्या रियल इंप्लीकेशंस ला सकता है और कैसे कंपनीज अपनी स्ट्रैटेजीज को ट्वीक कर रही हैं। सेकेंड अपडेट में क्विक कॉमर्स का बैटलफील्ड हीट हो रहा है और इस फेस्टिव सीजन में न्यू एंट्रेंट्स और बिग ई कॉमर्स जायंट्स सब अपनी स्ट्रैटेजीज को फुल थ्रॉटल पर लेकर आ रहे हैं। थर्ड अपडेट में हम बात करेंगे दलाल स्ट्रीट की, जो कि उसका सबसे बिजिएस्ट वीक होने वाला है। इस वीक टोटल 31 आईपीओज आ रहे हैं और साथ ही 9 नई कंपनीज बोर्सेस पे अपना डेब्यू कर रही हैं। सो लेट्स गेट टू इट। पहले H-1B वीजा का कॉस्ट $2,000 से $5,000 की रेंज में था, विच वॉज टू कवर द एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट। लेकिन अब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन टैरिफ के जैसे इसको भी लेवरेज की तरह यूज कर रहा है। ओवरनाइट वीजा फीस अब $1 लाख कर दी गई है। एग्जिस्टिंग वीजास के लिए ये फीस एप्लीकेबल नहीं है, बट नए वीजा को इशू करने के लिए ये फीस पे करनी होगी। इससे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो और बाकी इंडियन आईटी कंपनीज के लिए H-1B पे डिपेंड करना अब इकोनॉमिकली टफ डिसीजन बन गया है। कंपनीज के फाइनेंशियल्स पे इसका रियल इंपैक्ट दिख सकता है और स्टॉक मार्केट ने ऑलरेडी इस पर रिएक्ट भी कर दिया है। मंडे को टीसीएस, इन्फोसिस और विप्रो शेयर्स 2% के आसपास गिर गए। करंटली H-1B वीजा पे जो इंडियन आईटी वर्कर्स हैं उनकी मीडियन सैलरी $80,000 से $1,20,000 है। मतलब अब एक वीजा की फी एक साल के सैलरी के ऑलमोस्ट इक्वल हो गई है और कैलकुलेशन के हिसाब से $100K फीस वन टाइम पर फाइलिंग है, एनुअल नहीं होने वाली है। एक H-1B वीजा टिपिकली 3+3 ईयर्स के लिए होता है, तो कंपनीज को 6 ईयर्स में एक ही बार इसको पे करना पड़ेगा। बट डिस्पाइट दैट इसका इम्पैक्ट क्लियर है और काफी बड़ा है। टॉप टियर इंडियन आईटी फर्म्स का 55% रेवेन्यू यूएस से आता है। मिड कैप प्लेयर्स जैसे कि LTI, माइंडट्री, एम्फेसिस, हेक्सावेयर, परसिस्टेंट, इनके लिए एक्सपोजर और भी ज्यादा है, विच इज अप टू 75 to 80%। एनालिस्ट्स का ये कहना है कि अगर कंपनीज ये फी पे करती हैं तो मार्जिन 0.5% से 1.5% तक गिर सकते हैं और सेक्टर पहले से ही वीक डिमांड, AI एडॉप्शन और टैरिफ अनसर्टेनिटी से स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन यहां पर एक अच्छी बात यह है कि इंडियन आईटी कंपनीज ने लास्ट डेकेड में H-1B डिपेंडेंसी को काफी हद तक रिड्यूस किया है। अब लेस दैन 50% यूएस वर्कफोर्स वीजा पे डिपेंड करता है और ज्यादा लोग लोकल हायर्स हैं। कंपनीज ने ओवर टाइम नियर शोरिंग और ऑफ शोरिंग कैपेबिलिटीज बिल्ड कर ली है। मतलब कि सेक्टर का रेजिलियंस यहां पर स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। एक्सपर्ट्स ने इस पर्टिकुलर पॉलिसी के चलते 3 pronged स्ट्रैटेजी सजेस्ट की है। पहला, हायर फीस का या लोकल यूएस हायरिंग का एडिशनल कॉस्ट क्लाइंट्स के साथ शेयर हो सकता है। सेकेंडली, नियर शोरिंग से कनाडा, मेक्सिको और लैटिन अमेरिका में डिलीवरी टीम्स हो सकती हैं और ऑफ शोरिंग मतलब कि इंडिया और दूसरे लोकेशंस में काम को शिफ्ट किया जा सकता है। लॉन्ग टर्म में ये चेंज इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी बन सकता है। ज्यादा वर्क ऑफशोर होने से इंडिया के ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स ग्रो करेंगे। बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे और गुरुग्राम में टैलेंट डेंसिटी और डिमांड बढ़ सकती है। तो स्टॉक्स और इन्वेस्टर्स के लिए ये एक कॉशियस ऑप्टिमिज्म का सिग्नल है। दूसरी स्टोरी में चलिए बात करते हैं क्विक कॉमर्स की और कैसे ये फेस्टिव सीजन के फुल पोटेंशियल को कैप्चर करने के लिए पूरी तरीके से रेडी है। ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो जैसे प्लेयर्स ने अपनी स्ट्रैटेजी को काफी टाइट कर लिया है, स्टोर एक्सपेंशन से लेकर कंपटीशन और वर्कफोर्स प्लानिंग तक। पहले बात हम कर लेते हैं डार्क स्टोर एक्सपेंशन की। क्विक कॉमर्स कंपनीज अपने डार्क स्टोर नेटवर्क्स को अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं ताकि ये जो फेस्टिव रश है उसके टाइम पे सप्लाई चेन टाइट बिल्कुल रहे। ब्लिंकिट ने जून से सितंबर में 150 से 200 नए स्टोर्स ऐड किए और अब उनके टोटल स्टोर्स 1700 से ज्यादा हो चुके हैं। स्विगी, इंस्टामार्ट और जेप्टो ने थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच लिया है यहाँ पर और 100 स्टोर्स से कम ऐड किए हैं। फ्लिपकार्ट का मिनट्स यूनिट जो कि पहले 400 स्टोर्स से स्टार्ट हुआ था, फेस्टिव सीजन के लिए 1000 स्टोर्स का टारगेट रख रहा है। और Amazon नाउ ने बेंगलुरु और दिल्ली के बाद अब मुंबई में भी एंट्री कर ली है और अब तक 100 डार्क स्टोर्स सेटअप भी कर चुका है।
पर ये एक्सपेंशन सिर्फ ग्रोथ के लिए नहीं है। जीएसटी रेट रिविजन्स और फेस्टिव शॉपिंग स्प्री दोनों मिलकर डिमांड को बूस्ट कर सकते हैं। इस स्पाइक के लिए प्लेटफॉर्म्स टेम्पररी वर्कफोर्स 40 to 60% तक बढ़ा रहे हैं ताकि डिलीवरी और इन्वेंट्री स्मूथ रहे। मार्केट रिसर्च के एस्टिमेट के हिसाब से क्विक कॉमर्स इंडिया में इस फेस्टिव सीजन $1.6 बिलियन का सेगमेंट बन सकता है, जो टोटल ऑनलाइन सेल्स का 12% है। इसीलिए नए प्लेयर्स भी अग्रेसिवली एंटर कर रहे हैं इस स्पेस में। रैपिडो ने सिलेक्ट बेंगलुरु नेबरहुड्स में ओनली को लॉन्च किया है, जिसमें ऑर्डर वैल्यूज स्विगी और जोमेटो से 17 to 49% लोअर है, स्पेशली सब 200 कैटेगरी में ऑलमोस्ट हाफ प्राइस है। एनालिस्ट ये कहते हैं कि लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी इसके लिए थोड़ी सी क्वेश्चनेबल हो सकती है। और हाँ, Amazon नाउ भी क्विक कॉमर्स में एंटर हो चुका है, लेकिन ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट का कंपटीशन में अभी उनका जो फुटप्रिंट है वो छोटा है। मीनिंगफुल मार्केट शेयर के लिए Amazon को डेडिकेटेड क्यू-कॉम ऐप, लॉजिस्टिक्स, डार्क स्टोर्स, ब्रांड बिल्डिंग और कस्टमर रिटेंशन में काफी ज्यादा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। इस एक्सेसिव कंपटीशन का एक डाउन साइड भी है। इसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर आ सकता है। टेम्पररी वर्कफोर्स, सप्लाई चेन बॉटलनेक्स और अग्रेसिव प्राइसिंग वॉर्स मार्जिन्स को स्क्वीज कर सकते हैं। पर सेक्टर का फ्यूचर काफी स्ट्रांग लग रहा है, ब्राइट लग रहा है। क्विक कॉमर्स का इंडिया के $1 ट्रिलियन रिटेल मार्केट में अभी सिर्फ 0.9% पेनिट्रेशन है। कंजर्वेटिव एस्टिमेट्स के हिसाब से 5 सालों में 2.5% पेनिट्रेशन और हो सकता है, यानी कि $48 बिलियन के आसपास का मार्केट 44% कैगर के साथ। एनालिस्ट्स कहते हैं कि अर्ली मूवर्स जैसे कि ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, ज़ेप्टो को ग्रोथ और मार्केट लीडरशिप का फायदा मिलेगा। कंसोलिडेशन फेज में सब स्केल प्लेयर्स फोल्ड करेंगे और प्रॉफिटेबिलिटी रिस्टोर होगी। तैयार हो जाइए, बिकॉज दलाल स्ट्रीट इज अबाउट टू गेट super busy this week. A total of 12 companies are hitting the main board segment, raising around 7,354 crore rupees collectively. और सिर्फ यही नहीं, 9 नई कंपनीज भी अपना बोर्ड्स डेब्यू करने वाली हैं। मतलब इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शंस का सुनामी आ रहा है और मार्केट का पल्स हाई टेंशन पे है। कल अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स और गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स किक स्टार्ट हुए। अटलांटा इलेक्ट्रिकल्स ट्रांसफॉर्मर्स बनाती है और 687 करोड़ रुपीस रेज कर रही है। गणेश कंज्यूमर प्रोडक्ट्स एफएमसीजी सेक्टर में है और 408 करोड़ रुपीस रेज कर रहा है। आज 4 IPOs ओपन हो रहे हैं। शेषासाई टेक्नोलॉजीज, जारो एजुकेशन, सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और आनंद राठी शेयर एंड स्टॉक ब्रोकर्स। शेषासाई पेमेंट सॉल्यूशंस कंपनी है और 813 करोड़ रुपीस रेज कर रही है IPO के थ्रू। आनंद राठी स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी है, 745 करोड़ रुपीस रेज करने वाली है। सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस 490 करोड़ रुपीस रेज कर रहा है और जारो एजुकेशन 450 करोड़ रुपीस। कल जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग, ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज और BMW वेंचर्स के बिड ओपन हो रहे हैं। जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग नॉन फेरस मेटल रिसाइकलिंग करता है और 1250 करोड़ रुपीस रेज करने वाला है IPO के थ्रू। ई-पैक प्रीफैब टेक्नोलॉजीज प्री इंजीनियर्ड स्टील सॉल्यूशंस को ऑफर करता है और 504 करोड़ रुपीस रेज करेगा। BMW वेंचर्स स्टील प्रोडक्ट्स और ट्रैक्टर इंजन्स का ट्रेडर है और 232 करोड़ रुपीस रेज करने वाला है। परसों ट्रू ऑल्ट बायो एनर्जी और जिन कुशाल इंडस्ट्रीज का IPO आ रहा है। ट्रू ऑल्ट इथेनॉल प्रोड्यूसर है जो कि 750 करोड़ रुपीस रेज करेगा और जिन कुशाल इंडस्ट्री 116 करोड़ रुपीस का IPO ला रहा है। फ्राइडे को पेस डिजिटेक का 819 करोड़ रुपीस का IPO आ रहा है। SME सेगमेंट में भी IPOs का एक तरीके से फ्लड है। इस वीक टोटल 19 कंपनीज 955 करोड़ रुपीस रेज कर रही हैं। इस वीक 9 न्यू कंपनीज ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो रही हैं। मेन बोर्ड पे यूरो प्रतीक सेल्स, VMS TMT, आई वैल्यू इन्फो सॉल्यूशंस, सात्विक ग्रीन एनर्जी और GK एनर्जी। तो सेक्टोरल डाइवर्सिटी और नंबर ऑफ कंपनीज के हिसाब से ये वीक का स्केड्यूल मार्केट को एक्सप्लोर करने का एक परफेक्ट चांस है। अगर आप IPOs में इंटरेस्टेड हो तो ये वीक आपके लिए काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी और साथ ही अपॉर्चुनिटी का मिक्स लेकर आ रहा है। सो ये था आज का मार्केट्स टुडे। H1B वीजा की फीस सडनली $1 लाख हो गई है, जो कि इंडियन IT कंपनीज के लिए काफी बड़ा कॉस्ट पुश है। इनके मार्जिन्स पे इसका इम्पैक्ट दिखाई दे सकता है, लेकिन सेक्टर रेजिलिएंट है और लॉन्ग टर्म में ये इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटी भी हो सकता है। दूसरी तरफ क्विक कॉमर्स बैटलफील्ड इंटरेस्टिंग हो चुका है। क्यू-कॉम कंपनीज अपनी डार्क स्टोर्स को अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। फेस्टिव डिमांड और GST रेट रिविजन्स इस ग्रोथ को और ज्यादा बूस्ट कर रहे हैं और सेक्टर का 5 ईयर आउटलुक स्ट्रांग है। एंड लास्टली, दलाल स्ट्रीट का ये वीक IPOs और लिस्टिंग के लिए रिकॉर्ड ब्रेकिंग है एक तरीके से। मेन बोर्ड और SME दोनों सेगमेंट्स बिजी हैं और टोटल फंड रेजिंग क्रोर्स में है।
ये वीक इन्वेस्टर्स के लिए हाई वॉलेटिलिटी और ग्रोथ पोटेंशियल दोनों लेकर आ रहा है। अगर आपको ये डीप डाइव, ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब अपस्टॉक्स, क्योंकि हम ऐसे ही स्मार्ट और क्रिस्प मार्केट इनसाइट्स लाते रहेंगे। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.